अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है हिपैटिक ऑप्सीडा। और ये क्लासिफिकेशन जो ब्रायोफाइटा की है उसमें एक क्लास है जिसका नाम हिपैटिक ऑप्सीडा है। अब हिपैटिक ऑप्सीडा जो है इसका दूसरा नाम लिवरवर्ट्स है। तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्रायोफाइटा की सिंपलेस्ट टाइप जो है वो हिपैटिक ऑप्सीडा है, लिवरवर्ट्स है। अब इसकी जो ये हिपैटिक ऑप्सीडा है ये मॉइस्ट रॉक्स पे पाया जाता है आर नियर टू इक्वेटिक एनवायरनमेंट। नियर टू इक्वेटिक एनवायरनमेंट पाया जाता है, मॉइस्ट रॉक्स पे पाया जाता है, ये पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी स्पीशीज की तो 900 से लेकर 9000 तक जो है वो 900 से 9000 है। मैंने 900 से 9000 क्यों कहा है? क्योंकि 900 स्पीशीज जो है वो लिखी हुई है जो है वो कुछ बुक्स में, और जो है वो बाज़ का जो है वो कुछ बुक्स में 9000 तक भी लिखी हुई है। तो ये इसलिए बस कंफ्यूजन में यहाँ पे मैंने दोनों फिगर्स को यहाँ पे आप लोगों के सामने पेश किया है। तो ये स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं कि ये हिपैटिक ऑप्सीडा जो है इसको उर्फ आम में लिवरवर्ट्स के नाम से पहचाना जाता है। और अगर इसकी बात करते हैं इसकी फिजियोलॉजी की तो जनाब इसकी जो साख्त है वो क्या है कि वो इसकी 2 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर तक इसकी क्या है विड्थ है। 2 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक इसकी विड्थ है और 20 सेंटीमीटर मतलब 10 to 20 सेंटीमीटर तक इसकी क्या है लेंथ है। इसके प्लांट की क्या है लेंथ है 20 सेंटीमीटर 10 to 20 सेंटीमीटर तक इसकी क्या है वो लेंथ है। अब इसको हिपैटिक ऑप्सीडा क्यों बोला जाता है, इसको लिवरवर्ट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वर्ड निकला है हिपैटिक से। किस से लफ्ज निकला है? ये हिपैटिक से लफ्ज निकला है। और हिपैटिक को क्या कहा जाता है? लिवर कहा जाता है। हिपैटिक को क्या बोला जाता है जनाब? लिवर बोला जाता है। यही वजह है कि हिपैटिक्स को लिवर चूंकि बोला जाता है तो इस वजह से भी, इस वजह की बुनियाद पर भी इसको लिवर वर्ड कहा जाता है। अब लिवर वर्ड क्यों कहा जाता है, किस वजह से? कोई और भी वजह हो सकती है भाई। इस जो हिपैटिक ऑप्सीडा से ताल्लुक रखने वाले प्लांट हैं, इस क्लासिफिकेशन से ताल्लुक रखने वाले प्लांट जो है, इस क्लास से ताल्लुक रखने वाले प्लांट जो है मतलब ब्रायोफाइटा जो है वो क्या है डोमिनेंट स्टेज उनकी क्या है गैमेटोफाइट है। उनकी डोमिनेंट स्टेज जो है वो गैमेटोफाइट है और डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है और इंडिपेंडेंट स्टेज भी गैमेटोफाइट है जो डिपेंडेंट नहीं है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। अब ये क्या है? ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है या रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। अब जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर लाइक अ कुशन, एक थैलस लाइक जो स्ट्रक्चर है वो ये कुछ कहते हैं साइंटिस्ट के वो चूंकि लिवर की तरह मुशाबे होता है, लिवर से तशबीह रखता है, तो इस वजह मुशाबित रखता है, इस वजह की बुनियाद पर इसे लिवरवर्ट्स कहा जाता है। कुछ ये कहते हैं कि जनाब ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर तो है, इस पर जो है वो स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं इसके गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो इसकी अपर एंड पर पाए जाते हैं, टिप्स पर पाए जाते हैं। वो किधर पाए जाते हैं? टिप्स पर पाए जाते हैं। अब वो टिप्स पर पाए जाते हैं तो उसकी जो लोअर डाउन साइड है वहां पे क्या पाया जाता है? वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो इसको एंकरिंग करने में मदद देते हैं, इसको जो है वो कायम रहने में मदद देते हैं, इसको स्टेबल रहने में मदद देते हैं। और वो दे एक्ट लाइक रूट्स इन द वेस्कुलर प्लांट्स। जिस तरह वेस्कुलर प्लांट्स में रूट्स काम करती हैं उसी तरह वो स्ट्रक्चर इसके थैलस के लोएस्ट डाउन पोजीशन में पाए जाते हैं और वो उसको एंकरिंग करने में मदद देते हैं। इन थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स में, इस गैमेटोफाइट में, इस थैलॉइड में जो लोअर डाउन पोजीशन पे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन लोअर डाउन स्ट्रक्चर पे पाए जाने वाले जो पोजीशन पाए जाने वाले स्ट्रक्चर है उनको राइजोइड बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है जनाब? इसको
राइजाइड बोला जाता है। और इसके लोअर डाउन साइड पे जो क्या है वो राइजाइड्स हैं किसके, थैलस के। और इसकी अपर साइड पे क्या है, इसके सेक्सुअल ऑर्गन है जो कि मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग भी है एंथ्रीडिया और फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग जो है वो आर्चिगोनिया। ये भी दोनों यहां पे इसकी टिप्स पे पाए जाते हैं। कौन कौन से, एंथ्रीडिया और दूसरा मैंने क्या बोला है आर्चिगोनिया जो कि फीमेल। अब ये तो थैलस में, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि इनकी बॉडी, इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल में बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल में मार्केंशिया है। क्या है इसका, कौन सा प्लांट है वो मार्केंशिया है। लेकिन सम टाइम मार्केंशिया में ऐसा होता है कि सिर्फ अपर टिप्स की बुनियाद पर ये क्या कि यहाँ पे जो है वो गैमीट बेयरिंग ब्रांचेस होती हैं। गैमीट बेयरिंग जो है वो ब्रांचेस होती हैं, तो वो जो एंथ्रीडिया को बेयर करती हैं उनको एंथ्रीडियोफोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंथ्रीडियोफोर कहा जाता है। वो जो आर्चिगोनिया को बेयर करती हैं उनको आर्चिगोनियो फोर कहा जाता है। जो आर्चिगोनिया को बेयर करते हैं उनको आर्चिगोनियो फोर कहा जाता है। जो एंथ्रीडिया को बेयर करते हैं उनको एंथ्रीडिया बेयर करते हैं, एंथ्रीडियो फोर कहा जाता है। एंथ्रीडिया जो है वो मेल गैमेट है, आर्चिगोनियो फोर जो है वो, आर्चिगोनिया जो है वो फीमेल गैमेट है। अब मार्केंशिया में बाज का डिफरेंट ब्रांचेस में पाए जाते हैं, ठीक है, या समटाइम थैलस के ऊपर स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ये मार्केंशिया में थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन समटाइम इनकी गैमेटोफाइट जो है वो फास्ट स्टेम बनाती है, वो फास्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो वो स्ट्रेटेड अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, वो ऊपर की तरफ जो है वो स्ट्रेटेड पोजीशन में होती है। फास्ट स्टेम, फास्ट जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो वो किस में पाया जाता है, पुरेला में। किसकी एग्जांपल है जनाब, पुरेला में पाई जाती है। अब ये पुरेला के अंदर मैंने क्या कहा है कि फास्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेटेड अपवर्ड, जो कि अपवर्ड इसकी जो है वो स्ट्रेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और पुरेला में इसमें मैंने आपको कहा है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो कहते हैं कि जो फास्ट स्टेम है इसके पुरेला में और फास्ट स्टेम पर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो ऐसे एग्जांपल देते हैं कि वो लिवर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कि वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दे आर रिजेंबलिंग विद द लिवर शेप, वो लिवर शेप के साथ रिजेंबलिंग है। यही वजह है कि इनको लिवर वर्ड्स बोला जाता है। दो कंडीशंस हो गई। तीसरी ये है कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि भाई ये जो हेपेटिक कॉप्सिडा है इसको इस्तेमाल किया जाता है डिजीजेस ऑफ लिवर, लिवर के डिजीजेस के अगेंस्ट इनको इस्तेमाल किया जाता है, उनके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यही वजह है, चूंकि ये तीसरी वजह बता रहा हूं कि ये चूंकि डिजीज ऑफ लिवर के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये हेपेटिक कॉप्सिडा हैं वो लिवर वर्ड्स हैं या हेपेटिक्स हैं, ठीक है। ये कुछ वजूहत थी हेपेटिक कॉप्सिडा की। लेकिन अब चूंकि मैं बात कर रहा था गैमेटोफाइट की डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है। अब ये गैमेटोफाइट बजाते खुद जो है वो हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है। ये माइटोसिस के जरिए किसके जरिए, माइटोसिस के जरिए एंथ्रीडिया भी पैदा करेगी और ये आर्चिगोनिया भी पैदा करेगी। जब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया पैदा हो जाएंगी तो फिर वो भी हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट थी। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से हैप्लॉइड गैमेट्स पैदा हुए माइटोसिस के जरिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम देयर, ठीक है। फिर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनाएंगे। जब ये दोनों ने फर्टिलाइज किया और जाइगोट बनाया, अब उसने क्या किया जनाब, जर्मिनेशन शो की। अब जर्मिनेशन शो की तो जर्मिनेट करके उसने क्या पैदा किया, स्पोरोफाइट को।
किसको पैदा किया जनाब? स्पोरोफाइट को, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन को। अब चूंकि जाइगोट 2n नंबर था तो स्पोरोफाइट भी 2n नंबर होगी। अब 2n नंबर में फिर क्या होती है? मियोसिस। ये वो सेल डिवीजन है जो कि क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाती है, इसके नतीजे में स्पोर्स पैदा होंगे और वो हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। n नंबर। ये स्पोर्स जो हैं वो डायरेक्टली जर्मिनेट करके क्या है? वो डायरेक्टली जर्मिनेट करके वो क्या पैदा कर देंगे? गैमेटोफाइट पैदा कर देंगे। और मैं इसके साथ आपको बताता चलूं कि स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है। विजिबल जो पोर्शन है प्लांट जिसका वो गैमेटोफाइट है। जनाब ये हिपैटिक ऑक्सीडेंस मुतल्लिक बोला। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह।